बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दाहम की दूसरी नज़म नात की मशक करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके अशार की तशरीह मुकम्मल की थी। आज के इस लेक्चर में हम इसकी मशक करेंगे। मशक में जो सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है, नात के पहले शेर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? तो पहले शेर में कौन कौन सी सिफ़ात हैं? इमदादगार यानी मदद करने वाला। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, दो आलम के लिए मददगार हैं, मदद करने वाले हैं। दूसरी सिफ़त है अमीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? दीन इस्लाम और पैगाम इलाही के अमीन हैं। ये अभी सिर्फ। उसके बाद गम गुसार, यानी गरीबों के गम गुसार और हमदर्द हैं, उनके गम बांटने वाले हैं। ये तीन सिफ़ात बयान की गई हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिलता है? तो यहाँ पे सुकून किसको मिला? दूसरे शेर में ये देखिए सुकून हो गया, तो गरीबों की जान और यतीमों के दिल को। तो गरीबों के दिल को और यतीमों के दिल को सुकून मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों और यतीमों की जान को सुकून मिला है। तीसरा सवाल है, इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? तो इंसान को इंसान का इरफान होने से मुराद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ऐसे असूल ज़िंदगी बताए हैं कि जिन पर अमल करके इंसान इज़्ज़त व वक़ार और मर्तबे के बुलंद मकाम तक पहुंच सकता है। मतलब कि इज़्ज़त व वक़ार के बुलंद मर्तबे का आला मकाम तक पहुंच सकता है, अपनी मंजिल को पहुंच सकता है, इज़्ज़त व वक़ार हासिल कर सकता है, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल ज़िंदगी पर अमल पैरा हो जाए। उसके बाद है, शायर के नज़दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? तो पैगाम यहाँ पे क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका। तो यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम असूल मोहब्बत है शायर के नज़दीक। उसके बाद नात के आखिरी शेर में खिज़र से कौन सी हस्ती मुराद है? तो नात के आखिरी शेर में, जैसा कि मैंने पहले तशरीह में भी बताया था, कि खिज़र से मुराद यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आगे नज़म का खुलासा। तो खुलासा आपने करना है अपने अल्फाज में। अगर आप तमाम अशार का जस्ट मफाहिम जो हैं, उसके मफहूम जो हैं, उसको लिख लेंगी तो आपका खुलासा हो जाएगा। तो 8 से 10 लाइनों पर आपने जो है इस नज़म का खुलासा लिखना है अपने अल्फाज में। इसका जस्ट आप मफहूम भी लिख देंगी तमाम अशार का, तो आपका खुलासा हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो पहला है, ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? हफ़ीज़ जलंधरी, हफ़ीज़ ताइब, एहसान दानिश या फिर माहिरुल कादरी? तो इसका सही जवाब है एहसान दानिश। दूसरा है, मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? असूल मोहब्बत, गम गुसारियो गरीब नवाजी, अमानतदारी या फिर ये सब दुरुस्त है? तो असूल मोहब्बत, ये बिल्कुल ठीक है। अब इंसान को इंसान का इरफान हासिल हो गया, अल्लाह ताला का, इंसान का, कायनात का या फिर इन सब का? तो इंसान को इंसान का इरफान हो गया, ये वाला सही जवाब। ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? कामिल रहनुमा के आने से, गम गुसार की आमद की वजह से, तीसरा है एक खिज़र सदेरा गुजार की आमद की वजह से, या फिर इन सब की वजह से? तो सही जवाब है एक खिज़र सदेरा गुजार की आमद की वजह से। पैगंबरे ज़ीवकार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? इसकी रोशनी फैलेगी, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगा। तमाम जवाब दुरुस्त हैं। तो चिराग मोहब्बत के बारे में यह है कि कभी नहीं बुझेगा। तीसरा ऑप्शन सही है, कभी नहीं बुझेगा। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज पर अराब लगाएं। तो ये पेपर में आपका 2 नंबर का ये सवाल होता है। पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको पेपर पैटर्न के हवाले से जब बताया तो ये भी था कि उसमें 2 नंबर का ये मतलब आते हैं आपके MCQs, अराब, दुरुस्त अराब या दुरुस्त तलफ़ुज़ के हवाले से। तो यहाँ पे अराब ऊपर लगाए भी गए हैं, अगर आप गौर से देखें तो
لگائے بھی ہوئے ہیں، پڑھ کے بھی بتا دوں. عالم، سکون، عرفان، محبت اور منزل بول بھی دیے ہیں، ساتھ میں اعراب بھی اوپر لگے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھ لیں. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کے پاس شرح سرمایہ یا کوئی بھی ہیلپنگ بک ہے، اس سے مدد لے کے آپ اعراب لگا سکتی ہیں. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تو جملوں میں استعمال کا جو یہ سوال ہے یہ پیپر میں نہیں آتا، اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. ویسے تو معنی ہم نے تشریح کے دوران سارے معنی میں آپ کو لکھوا چکی ہوں، پھر بھی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے اصول. اصول کیا ہوتا ہے؟ قانون، قاعدہ یا پھر قانون. دوسرا ہے اعتبار. اعتبار یقین. چراغ. چراغ ہوتا ہے دیا. اس کے بعد عرفان. عرفان ہوتا ہے پہچان. راہگزار، راستے سے گزارنے والا. اگلا سوال جو اگلا اور آخری سوال ہے، مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں. وہیں ہماری نعت کے ہی کچھ مصرعے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں جن کو آپ نے جسٹ مکمل کرنا ہے. بجھے گا نہ جس کا ڈیش محبت، تو بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت. اگلا ہے ڈیش ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے. سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا ڈیش ہو گیا ہے، عرفان ہو گیا ہے. ڈیش کو اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. اسی کے ساتھ آج ہماری یہ جو مشق ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت کا خلاصہ آج کی تاریخ لگا کے اس کا خلاصہ جو ہے آپ نے نیٹ کلین طریقے سے جو ہے آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.